चुपचाप और ललटेन छाप उसको अंगीकार करते हुए लोगों ने चुपचाप वोट दिया है। पर ये मानते नहीं है, ये मानने वाले नहीं है। जब तक समूल समाप्ति नहीं होगा, विसर्जन नहीं होगा, तब तक कैसे मानेंगे। संस्थागत तौर पर लूटी गई इस देश राज्य के अंदर में वो राज का नाम है जनता दल यू का राज, जनता का दमन और उत्पीड़न वाली राज। दोनों सीटों पर बाई इलेक्शन खत्म हो गया और अब पार्टियों के तरफ से दावे लगातार किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जहां दावे किए जा रहे हैं कि दोनों सीट हर हाल में जेडीयू की होगी, वहीं एनडीए में जो घटक दल हैं बीजेपी, जो उप मुख्यमंत्री है तारकिशोर प्रसाद ने भी दावा किया है और कहा है कि दोनों सीट हम जीतेंगे। और साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने जो आरोप लगाया था जिस तरीके से तमाम अधिकारियों को लेकर, तो उन्होंने उस आरोप को खारिज करते हुए कहा है कि किसी भी प्रकार का बोकस वोटिंग अधिकारी नहीं करवाएं। बात करेंगे आरजेडी के प्रवक्ता हैं और पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव, उनसे। बोगस वोट हुआ कि नहीं हुआ उसके वीडियो जारी किए गए, किस तरह से शासन में बैठे लोगों ने लोगों को डराया और धमकाया और प्रेरित किया कि वोट आप दीजिए जबरन। बिरौल एसडीओ के पूरे वीडियो वायरल हुए, साड़ी बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ, धन बल का काफी प्रयोग हुआ, मंत्रियों को छूट था पैसा बांटने का। तंत्र लोग स्वयं, जो तंत्र है सरकारी, मंत्रियों को सहायता में लगातार लगे हुए थे जदयू के कार्यकर्ता की तरह। लेकिन इसके बावजूद भी धन बल पर जनबल भारी पड़ेगा और हम महान जनता को हम सैल्यूट करते हैं, नमस्कार करते हैं उनको। हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों ने, औरत और मर्द ने, सबने मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल को अपना समर्थन दिया। आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो मूल मंत्र चुपचाप और ललटेन छाप, उसको अंगीकार करते हुए लोगों ने चुपचाप वोट दिया है। इसलिए यह दिमाग से निकाल देनी चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनको बिहार की जनता ने नकार दिया है, पर ये मानते नहीं है, ये मानने वाले नहीं हैं। जब तक समूल समाप्ति नहीं होगा, विसर्जन नहीं होगा, तब तक कैसे मानेंगे ये मानने वाले नहीं है। और मेरा मत साफ है कि दोनों जगहों पे प्रचंड बहुमत से राजद जीतेगी। इनके लाख षड्यंत्र कुचक्र रचने के बाद, और मैं तो कहना चाहता हूं, किस आधार पर आपको वोट देगा बिहार की जनता? महंगाई के सवाल पर जहां जनता त्राहिमाम कर रही है, डीजल, पेट्रोल, गैस, अरे माचिस जो प्रतिदिन इस्तेमाल होता है चूल्हे को जलाने में, माचिस की कीमत 2 रुपये हो गए। किस बात पर बिजली का दम भरते हैं? गांव में जाइए, बिजली की कीमतें देश और दुनिया भर में सबसे अधिक अगर कीमत है तो बिहार के अंदर में है। 2 कंपनियों को आपने बेच दिया, बरौनी और कांटी को। सही सारे उपभोक्ता हैं जो मर रहे हैं प्रतिदिन, इसके खिलाफ रेवोल्यूशन होगा। मोहल्लों में जाकर के आप कर लीजिए, जाकर के लोगों से पता कर लीजिए, बात कर लीजिए। जिनके 3000 बिजली बिल आते हैं उनको 9000 आ रहे हैं। एक अलग टैक्स लग रहा है, एक व्यक्ति विशेष का, कंपनी का मीटर लगा करके पैसे का दोहन किया जा रहा है। उसके नाम पर वोट देगा आपको? किस आधार पर वोट देगा? आपको जो वोट प्राप्त होगा धन बल और तंत्र बल के दुरुपयोग के कारण होगा, वरना आप तीसरे नंबर की पार्टी हैं और तीसरे नंबर पर रहना चाहिए आपको। लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव आए, जनसभा को भी संबोधित किया। लगातार पिछले चुनाव से अब चुनाव तक की बात कर ले तो सत्ता पक्ष जंगल राज को लेकर लगातार डराता आया है। क्या लगता है, लालू यादव के आने से कोई नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? आदरणीय लालू प्रसाद जी अभिभावक भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, एक विचार भी है, एक सिद्धांत भी है। जीवन पर्यंत हर झंझावात को स्वीकार किया पर अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उस महान व्यक्तित्व का नाम आदरणीय लालू प्रसाद जी है। अवाम, बिहार के अवाम एक झलक पाने के लिए आतुर थे। जन की भावना ने खींच करके आदरणीय लालू प्रसाद जी को तबियत खराब रहने के बावजूद भी उनके बीच ले आया। उत्साह का संचार हुआ, भारी उत्साह मीडिया के साथियों ने देखा, बताने की जरूरत नहीं है। अब जंगल राज की बात करते हो, आतंक राज, माफिया राज, गुंडा राज, अस्मत संस्थागत तौर पर लूटी गई इस देश राज्य के अंदर में वो राज का नाम है जनता दल यू का राज, जनता का दमन और उत्पीड़न वाली राज। बिहार के हर मोहल्लों में, कोनों में, कस्बों में, टोलों में लोग आहत हैं। किस आधार पर वोट मांगना चाहते हैं?
महंगाई जहां सर चढ़ के बोल रहा है, खाद्य पदार्थ, कड़वा तेल, गैस, पेट्रोल, डीजल, और अब आपके लोग कहते हैं कि कड़वा तेल कम खाइए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मोटरसाइकिल मत चढ़िए, पेट्रोल जब महंगा है। कहां देश को ले जाना चाहते हैं? कहां ले जाना चाहते हैं? किस आधार पर बिहार की जनता आपको वोट दे? कौन सा बिहार में आपने काम किया है? जो भी काम हुआ आदरणीय लालू प्रसाद जी के समय में, यूपीए गवर्नमेंट में रहने के कारण 2004 में जब हमारे बिहार में सत्ता थी, उसी समय योजना का आकार तय हो गया था, बिहार के विकास का रोड मैप तैयार हुआ, और उसके आलोक में बिना राग द्वेष की सत्ता जाने के बावजूद भी बिहार में कोई किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं हुआ। उन दिनों अखबार में छपता था कि झोला लेके गए और बोड़ा लेकर के आए। आर्थिक रूप से संपन्न किया गया बिहार को, चाहे प्रधानमंत्री सड़क पर सब शिक्षा अभियान हो, माध्यमिक शिक्षा अभियान हो, या फिर ग्रामीण रूरल हेल्थ मिशन का सवाल हो, इस सभी क्षेत्रों में भरपूर आर्थिक सहायता मिला। बिहार के प्रत्येक जिला को बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया। आदरणीय रघुवंश बाबू जब हमारे ग्रामीण विकास मंत्री थे, आपने क्या किया? 200 डिस्ट्रिक्ट का चयन हुआ था आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहने के बाद। वेंकैया नायडू जब बिहार देश के उपराष्ट्रपति, उसमें ग्रामीण विकास मंत्री हुआ करते थे, नीतीश जी मंत्री हुआ करते थे। 200 डिस्ट्रिक्ट चयन हुआ था पूरे देश में, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। बिहार झारखंड नक्शे पर नहीं था। वो विकास की बात करते हैं 15 साल की। आपने क्या किया है? एनएचआई की सड़कों का जो उन्नयन हुआ, टीआर बालू साहब के समय में हुआ, आपने क्या किया? 1000 करोड़ रुपया के लिए तरसते रह गए, जो राज्य के खजाने से व्यय हुआ मोटरेबल करने पर एनएच में। पैसा मिला क्या? वो सब ठीक है, लेकिन क्या ये दोनों सीटें आरजेडी के हाथ लगेगी? हमने बार बार कहा है कि दोनों सीटें तारापुर और कुशेश्वर स्थान राष्ट्रीय जनता दल प्रचंड बहुमत से जीतेगी। और जनता दल यू को बिहार की जनता ने तो 2020 में नकार ही दी है। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाले मुख्यमंत्री हैं, अनुकंपा वाले मुख्यमंत्री हैं, इस बार तो बिल्कुल ताड़ी पार कर देगी। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि जुगाड़ टेक्नोलॉजी है, क्या इस तरह की बातें भी हो सकती है? फिर क्या जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जुगाड़ पर मेरी नजर है। ये दुरुपयोग जो कर रहे हैं शासन का, मैं खबरदार करना चाहता हूं उन सभी अधिकारियों को, कानून को अपने हाथ में मत लें। निष्पक्षता का भाव होनी चाहिए अधिकारी और कर्मचारियों में। कानून को हाथ में लेने वाले को कानून नहीं छोड़ती है, यह भी ख्याल होनी चाहिए। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव। कई जो सवाल थे हमने इनसे जाने हैं। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि कौन बाजी मारेगा जब 2 तारीख को रिजल्ट निकलकर सामने आएगा। जहां लगातार दावे किए जा रहे हैं, तो इसका रिजल्ट तो 2 तारीख को पता चल ही जाएगा। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।